सब मेरा नाम है शाश्वतपुरी और आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एक नया लेक्चर। एक नए चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। वो चैप्टर है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था एक नया चैप्टर, एक पुराना चैप्टर, नया चैप्टर नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और उससे पहले हमने खत्म किया था टाइम ऑफ सप्लाई। हमने टाइम ऑफ सप्लाई खत्म किया है, फिर हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई किया और अब हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई पर। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई में इन टोटलिटी मेरे हिसाब से लगेंगे हमें 3 लेक्चर मेरे हिसाब से। ठीक है, और इस चैप्टर को चालू करते हैं हम। समझते हैं चैप्टर में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसके लिए मुझे चाहिए 3 पेन, नंबर 1 ब्लैक, नंबर 2 ब्लू एंड नंबर 3 रेड। ठीक है, चलो ब्लैक से हम लिखेंगे चैप्टर का नाम या फिर रेड से लिखते हैं। चलो एक काम करते हैं आज, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, नाम है चैप्टर का प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, हाँ। तो यार इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहले हम यही जानते हैं हर चैप्टर में, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर को हम पढ़ते क्यों हैं, क्या रीज़न है उस चैप्टर को पढ़ने का। ऐसी हवा में पढ़ रहे हैं क्या उसको? तो उसको पढ़ने का क्या रीज़न है उसको समझते हैं पहले। ब्लैक से लिखेंगे क्वेश्चन, इसको हटाओ पहले। हाँ, अब हट गया। क्वेश्चन है हमारा वाई वाई वी स्टडी दिस चैप्टर। ठीक है जी, इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं हम, क्या रीज़न है इस चैप्टर को पढ़ने का। इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं नंबर 1, यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ फिर बताऊंगा अगेन। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए, मतलब टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई, वो मैं पीओएस बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, एंड ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई कॉमा वी डिटरमाइन इंटर या फिर इंट्रास्टेट सप्लाई। ठीक है जी, ये रीज़न है इस चैप्टर को पढ़ने का। सर आपने लिखवा तो दिया, आप हमें बता भी दो इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हो। बिल्कुल बताता हूँ आपको, थोड़ा सा सब्र रखो। हाँ जी, अब सुनो, मेरी बात सुनो। पेन को मैंने नीचे रख दिया अभी। ठीक है, हमने पहले पढ़ा यहाँ पर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैंने बोला कि यार हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए पढ़ते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई 3 शब्द, अगर मेनली हम देखें तो प्लेस है और सप्लाई है। ठीक है, और सप्लाई हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, सप्लाई हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, उसका डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। सप्लाई आपको पता है, सिंपल वर्ड सप्लाई क्या है, बेचना। किसी आप चीज़ को बेच रहे हो, ये हुडी मैंने पहनी है, ये हुडी किसी को बेच रहा हूँ। सिर्फ अपने कपड़े ही बेचते रहते हो, बताओ क्या क्या करते रहते हो आप लोगों को। ये पेंसिल है, एप्पल पेंसिल है, ये कितने की है मैं भूल गया। ठीक है, ये एप्पल पेंसिल है, मैं इसको बेच रहा हूँ। ठीक है, आज इसका एग्जाम्पल लो। अब मैं इसको बेच रहा हूँ, ये बेचना सप्लाई हो गया, मैं सप्लाई कर रहा हूँ इस पेंसिल की। अब मैं आपको बोल रहा हूँ चलो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जिस जगह पे मैंने इसको सप्लाई किया है, जिस जगह पे मैंने इसको सप्लाई किया है, मान लो मैंने इसको दिल्ली में बेचा है, दिल्ली में इसको बेचा है। ठीक है, और जा रहा है मुंबई, जा रहा है ये मुंबई। ठीक है, मुंबई से किसी ने ऑर्डर किया है, मुंबई से किसी ने ऑर्डर किया है, तो मैंने किस जगह पे सप्लाई किया है, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है इस पेंसिल का। इस पेंसिल का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, मुंबई हुआ। मुंबई में क्या है, महाराष्ट्र। दिल्ली से महाराष्ट्र गया ये पेंसिल, तो इस पेंसिल का प्लेस ऑफ सप्लाई, ये पेंसिल कहाँ सप्लाई हुई है, ये पेंसिल सप्लाई हुई है महाराष्ट्र में। ठीक है, हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। सिंपल तो है सर, आप बोल रहे हो कि अगर 2 स्टेट्स है, अगर 2 स्टेट के बीच में हो रहा है तो वो इंटरस्टेट ही होता है, तो दिक्कत क्या है। रुको एक मिनट बताता हूँ आपको, रुको। इतना समझ में आया ना आपको कि मतलब हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये समझ पाए कि जिस गुड्स को या जिन सर्विसेज को हम बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उनको हम कहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। समझ रहे हो, ये रीज़न है इस चैप्टर को पढ़ने का। ये हमें इस चैप्टर को मतलब पढ़ने का मेन मोटिव है। ठीक है, ये जो मैंने लाइन बोली है, ये मोटिव है इस चैप्टर को मेन पढ़ने का, हमें समझने का। ठीक है, अच्छा अब सुनो, मैंने क्या बोला, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई, टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन एक और चीज़ है, ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई, ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई।
हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि क्या जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई है या वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। समझे मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? ये एप्पल पेंसिल है, ये एप्पल पेंसिल को मैंने दिल्ली से मुंबई बेचा, दिल्ली से मुंबई बेचा मतलब सप्लाई किया। अच्छा, मैंने इस एप्पल पेंसिल को कहाँ पर सप्लाई किया? इस एप्पल पेंसिल की प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में है, अल्टीमेट स्टेट तो महाराष्ट्र हुई ना, मुंबई तो उसके अंदर आती है महाराष्ट्र के, ठीक है। अल्टीमेट स्टेट महाराष्ट्र हुई तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुई इस एप्पल पेंसिल की? महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा बताओ, दिल्ली में बिका, महाराष्ट्र में गया, दिल्ली से बिक के महाराष्ट्र में गया, तो इसकी ये दो स्टेट्स यहाँ पर है अलग अलग, तो इंटर स्टेट है कि इंटर स्टेट है? इंटर स्टेट है। आपको पहले स्टेप वन क्या था? स्टेप वन क्या था? आपको ये डिटरमाइन करना था प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई थी महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र और दिल्ली अलग अलग है इसलिए इंटर स्टेट हुआ। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। इसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम नीचे। एक मैं केस बेस्ड सिनेरियो बना रहा हूँ बॉक्स में। बहुत दिन हो गए मैंने ना ये बॉक्स वाइज आपको चीज़ें कुछ बताई नहीं, अच्छा लगता है थोड़ा ना बॉक्स वॉक्स में बनाओ। एक लाइन बीच में और बनाऊंगा, सुनो अब ध्यान से, ठीक है। एक ये हमारा सप्लायर, ठीक है जी, इसको एक मिनट रुको, ये सप्लायर है, बहुत खुश है ये, हाँ। और ये है हमारा रिसिपिएंट, ये भी खुश है, ठीक है। अच्छा, सप्लायर ने रिसिपिएंट को बेचा है माल, लाइन बन गई, ठीक है। गुड्स बेचे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी गुड बेचे हैं, ठीक है। और ये सप्लायर जो है दिल्ली का है और ये है महाराष्ट्र का। अच्छा मुझे अब ये बताओ, इस केस में आपको सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये जो गुड है, ये सप्लाई कहाँ पर हुए हैं? महाराष्ट्र में। इन गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? महाराष्ट्र। सीधा सीधा पता लग रहा है। तो ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? यहाँ पे दो स्टेट है। याद करो लेक्चर नंबर 1 मैंने क्या बोला था, ये तो नॉर्मल है, दो स्टेट के बीच में अगर सप्लाई हो रहा है तो वो इंटर स्टेट होती है। मैंने गलती से इंटर बोल दिया, इंटर स्टेट होती है, ठीक है। इंटर स्टेट में क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है, ठीक है। तो ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? ये इंटर स्टेट है, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। ये अब देखो, अब मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दूंगा, बहुत प्यारा सा, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये सप्लायर है, बहुत खुश है यहां पर भी, ठीक है। हाँ, यहां पर एक ना ये है क्या बोलूँ इसको मैं, थर्ड पर्सन बोलता हूँ इसको मैं, ठीक है। थर्ड पर्सन है और ये, अभी रुको आगे आपको बताऊंगा। हाँ, ये रिसिपिएंट है अल्टीमेट, ठीक है। यहाँ पर रिसिपिएंट आ गया। अब देखो, ये जो थर्ड पर्सन है ना, इसने सप्लायर को एक डायरेक्शन दी, रुको, एक डायरेक्शन दी, ठीक है। इसने बोला सप्लायर मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप एक काम करो, आप गुड्स, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन आप एक काम करो, गुड्स डिलीवर कर दो रिसिपिएंट को, इस बंदे को डिलीवर कर दो, ठीक है। थर्ड पर्सन डायरेक्शन दे रहा है सप्लायर को कि आप गुड्स डिलीवर कर दो डायरेक्टली इसको, इस पर्सन को, ठीक है। मतलब समझे मैंने क्या बोला? देखो, और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, एक चीज़ बताता हूँ उसके बाद आपको आगे बताऊंगा। ये गुजरात से है, ये जो थर्ड पर्सन है, ये मान लो महाराष्ट्र से है रिसिपिएंट, और ये है दिल्ली से, ठीक है जी। अब सुनो, यहाँ पर क्या हुआ है, देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर सप्लायर रिसिपिएंट को डायरेक्टली बेच रहा है माल, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सप्लायर को डायरेक्शन दे रहा है, हे सप्लायर मेरी बात सुनो, ये जो गुड्स के पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम डिलीवर कर दो एक रिसिपिएंट को जो कि अलग दूसरा बंदा है, ठीक है। मतलब थर्ड पर्सन डायरेक्शन दे रहा है सप्लायर को कि तुम रिसिपिएंट को डिलीवर कर दो गुड्स, मुझे मत करो, डायरेक्ट रिसिपिएंट को कर दो। इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। इन सिंपल वर्ड्स इस मॉडल को बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। मतलब देखो, बिलिंग किसी और को की जा रही है सप्लायर के द्वारा, लेकिन माल की शिपिंग किसी और को की जा रही है, मतलब माल डिलीवर किसी और को किया जा रहा है। बिल टू शिप टू, ठीक है। इसको बिल टू शिप टू मॉडल भी बोलते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे भी काम आएगा आपको ये, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अब यहां पे आप सोचो, अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? गुजरात या फिर महाराष्ट्र? दिमाग लगाओ, कंफ्यूज हुए ना? सर मुझे एक बात बताओ, डायरेक्शन तो इस बंदे ने दी, ठीक है, लेकिन माल इसको गया,
जीएसटी तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो क्या हम इसको बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई? डाउट में आए ना, मतलब कोई भी बंदा डाउट में आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो मतलब मैं बताऊं इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई है गुजरात, ये आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों के, कॉम्प्लेक्स वैसे नहीं है यार, ये कुछ मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हट के चीज़ है, मतलब अलग चीज़ है, ठीक है। ये सिंपल था, ये आम जिंदगी थी, ये मेंटोस जिंदगी है, ठीक है, नॉर्मल। तो मतलब समझो, इन कुछ कंसेप्ट की वजह से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये डिटरमाइन करने के लिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, गुजरात है या फिर महाराष्ट्र है। वैसे गुजरात था इस केस में आंसर, आप आगे समझोगे क्यों। गुजरात था इसका आंसर, महाराष्ट्र नहीं था, ठीक है। हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में इसका समझेंगे, मतलब इसका आंसर गुजरात क्यों था। मेरी बात समझे, आपको समझ आया कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना जरूरी क्यों है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना इतना जरूरी क्यों है, समझ आया आपको, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, चैप्टर को हम क्यों पढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए। और जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में ये, इस केस में ये, उसके बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं क्या हमारी सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। इन दोनों केसेस में हमारी सप्लाई है इंट्रा स्टेट। नंबर 1 हमने प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया, नंबर 2 हमने ये डिटरमाइन किया कि इंटर है या इंट्रा स्टेट है। ये भी इंट्रा स्टेट है, सॉरी ये भी इंटर स्टेट है। कहाँ गया, ठीक है जी। कोई डाउट हो ना अभी तक, वैसे तो यार मैंने समझाया है, बट स्टिल अगर कोई डाउट हो कोई टेक्निकल चीज़ में या फिर मेरे एग्जाम्पल्स में, मुझे एग्जाम्पल्स भी अगर मेरे समझ ना आए तो मुझे भेज दीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो अब चालू करते हैं इस चैप्टर को। कंसेप्ट नंबर 1 था ये। कंसेप्ट नंबर 2, लाइन बना के। अब पढ़ेंगे हम, देखो मेरी बात सुनो। सप्लाई, सप्लाई कितने तरीके की होती है, सप्लाई कितनी तरीके की होती है, याद करो। 2 तरीके की होती है भाई मेरे, 2 तरीके की, ठीक है। 2 तरीके की सप्लाई होती है। 2 तरीके कौन सी, अभी ऊपर ही देखी हमने, इंट्रा और इंटर। इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। पहला इंटर स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट। राइटिंग की ऐसी तैसी। इंट्रा स्टेट, ठीक है जी। सप्लाई 2 तरीके की है, मैंने आपको बताया, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अब इन दोनों सप्लाईज को मैं ज़रा बॉक्स में डालूंगा पहले, ठीक है। अच्छा, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकती है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो सकती है। सेम फॉर इंट्रा स्टेट, राइट। फर्दर बाइफरगेट करो इसको। हाँ, सप्लाई इंटर स्टेट, अरे देखो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एसओजी या फिर एसओएस, है ना। सेम हेयर, व्हाट अरे ये तो थोड़ा सा उसको करते हैं सेट, है ना। सही हो गया, चलो बढ़िया है। हाँ, तो देखो, सप्लाई 2 तरीके की है, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट। और इंटर इंट्रा दोनों सप्लाई ऑफ गुड्स की हो सकती है, सप्लाई ऑफ सर्विस की भी हो सकती है। समझे मेरी बात अभी तक, ठीक है। ये मैंने आपको क्लासीफाई करके बताया, ये आपको पता ही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ इसमें, ठीक है। एक मिनट, ओके, मुझे लगा मैं मोबाइल स्टैंड हिल रहा है। ओके, मोबाइल गिर जाए भाई, पैसे वैसे नहीं है, बस गरीब आदमी हूँ, पता लगे एक और बोझ आ जाए, फाइनेंशियल बोझ। आगे, अब देखो यहाँ पर 1 2 1, अरे भाई लाइन बन जाओ, ठीक है। ओके, पहले हम इंटर स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आओ, सुनो। सप्लाई इंटर स्टेट भी हो सकती है, इंटर स्टेट भी हो सकती है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सप्लाई जो इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस वो होगी जिसका इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस वो होगी जिसका लोकेशन ऑफ सप्लायर
जिसका लोकेशन ऑफ सप्लायर बोला है मैंने, LOS लिखवा दूंगा ऊपर, LOS की फुल फॉर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे LOS ही लिखूंगा मैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, दोनों है एट 2 डिफरेंट स्टेट्स, या फिर यूनियन टेरिटरी यूटी, या फिर है इन अ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, ठीक है, समझे क्या बोला मैंने। हाँ देखो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होंगी, वो होंगी जिनकी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई है 2 डिफरेंट स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरी में, या फिर एक स्टेट या फिर एक यूनियन टेरिटरी में। मतलब समझाओ, ये समझो, मतलब समझो, ये दिल्ली है, ये है महाराष्ट्र, ठीक है। अब यहाँ मान लो ये लोकेशन ऑफ सप्लायर है, ये लोकेशन ऑफ सप्लायर है, सप्लायर, ठीक है, ये पर्सन है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है। और यहाँ पे रिसिपिएंट है, ये रिसिपिएंट है यहाँ पर, ठीक है, ये रिसिपिएंट है और ये सप्लायर है। लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे गुड्स गए हैं, जहाँ पे एप्पल पेंसिल गई है, वो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग है, दिल्ली अलग है, महाराष्ट्र अलग है, 2 डिफरेंट स्टेट्स है, 2 डिफरेंट स्टेट्स है यहाँ पर, 2 डिफरेंट स्टेट्स है, ठीक है। तो इस केस में कौन सी सप्लाई हो गई, ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। या फिर हम बात करें यहाँ पर एप्पल पेंसिल नहीं दी, कोई सर्विस दी गई है, इंटर स्टेट में कोई सर्विस दी गई है, 2 डिफरेंट स्टेट में कोई सर्विस दी गई है, जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग है और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है। लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग है दिल्ली और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है महाराष्ट्र। उस केस में दोबारा बोल रहा हूँ, 3 बार बोल दिया मैंने, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो, सॉरी, उस केस में ये कौन सी सप्लाई होगी, इंटर स्टेट सप्लाई होगी, ठीक है। बोथ इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग है, मतलब ये दिल्ली में है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे माल जा रहा है, जहाँ पर माल सप्लाई हो रहा है, वो महाराष्ट्र में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली है और प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ पर है महाराष्ट्र। अगर ये दोनों अलग अलग स्टेट्स में है, या फिर अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है, या फिर एक अलग स्टेट में है, एक यूनियन टेरिटरी में, या फिर ये चंडीगढ़ बोल लो ना, चंडीगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है। उस केस में इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। पता ही है सर आप क्या बता रहे हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, बताना पड़ता है, ठीक है। सुनो आगे, इसके बाद अब यहाँ पर दूसरी चीज़, अब हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट के बारे में। सुनना भी ध्यान से, ठीक है। हाँ, इंटर स्टेट where location of supplier and place of supply are in same you can please tell what is the business direction. Okay, sorry, एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया था, मेरे को ना नेट ऑन करके रखना पड़ता है बिकॉज पता लगे कहीं अर्जेंट मैसेज आ जाए कहीं से, एंड ऑल्सो आई एम सो सॉरी। स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, अब मेरी आर्टिकलशिप चालू हो गई है तो मैं थोड़ा ना ऑन करके ही रखता हूँ नेट, जनरली मोबाइल में स्विच ऑफ कर नहीं सकता, पहले कर देता था कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन तो क्या बोलते हैं उसको, बेगाने से लोग हैं, क्या दुनिया को परवाह हमारी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ी थोड़ी परवाह है दुनिया को, ठीक है। लाइन बड़ी बढ़िया मारते हो आप सर, कितने दुख है ज़िंदगी में आपके, कोई बात नहीं, आगे। हमने अभी तक ये पढ़ा, सप्लाई 2 तरीके की है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक इंटर स्टेट सप्लाई, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब सुनो इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। जिसका इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है और सर्विस क्या है, जिसका लोकेशन ऑफ सप्लायर, सॉरी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसका लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई है सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। सॉरी, मान लो महाराष्ट्र है, ये मुंबई है महाराष्ट्र के अंदर, ये पुणे है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर है सप्लायर और यहाँ पर है रिसिपिएंट। एप्पल पेंसिल महाराष्ट्र से पुणे जा रही है, सॉरी मुंबई से पुणे जा रही है, MU मुंबई से पुणे जा रही है, सेम स्टेट है महाराष्ट्र, सेम ही स्टेट है दोनों, महाराष्ट्र में मुंबई आता है, ठीक है, और पुणे भी महाराष्ट्र में ही आता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम स्टेट है। एप्पल पेंसिल महाराष्ट्र से जा रही है मुंबई, मतलब प्लेस ऑफ सप्लायर हट गया, ये मुंबई है, ये पुणे है, दोनों महाराष्ट्र के अंदर आती है, पता है ना आपको, ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर है मुंबई, ठीक है। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है पुणे। मतलब ये दोनों सेम स्टेट में हो रहे हैं, तो ये कौन सी हो गई, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई, विद इन द सेम स्टेट, ठीक है ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है ना, या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में है ना, उस केस में वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है।
समझे मेरी बात? और मान लो चंडीगढ़ का एग्जाम्पल लो, अब चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। चंडीगढ़ में ही लोकेशन चंडीगढ़ में ही लोकेशन ऑफ सप्लायर है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी चंडीगढ़ में ही है। लोकेशन ऑफ सप्लायर भी चंडीगढ़ में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी चंडीगढ़ में है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ठीक है, समझ गए? ये मैं आपको बताना चाहता था, ये आपको बताना चाहता था, ये आपको मैंने बता दिया। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, दोबारा बोल रहा हूँ। इंटर स्टेट सप्लाई होती है जिसका लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, इंटर स्टेट की बात कर रहा हूँ, है दो अलग स्टेट्स में या दो अलग यूनियन टेरिटरी में, या फिर एक स्टेट है और एक अलग यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, समझे? अगर मैं इंट्रा स्टेट की बात करूं, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है जिसकी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां माल गया, जहां माल सप्लाई हुआ, वो है सेम स्टेट में या फिर है सेम यूनियन टेरिटरी में। मतलब दिल्ली की दिल्ली में ही बिक गया, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में ही बिक गया, मुंबई और पुणे, अगर सेम स्टेट में दो सिटीज़ है मुंबई और पुणे, तो वो दोनों सिटीज़ के अंदर ही बिक रहा है माल। ठीक है, या उन दो सिटीज़ के बीच में सर्विस रेंडर हो रही है। ठीक है, जो कि एक स्टेट के अंदर आती है, महाराष्ट्र के अंदर। समझे मेरी बात, मैंने क्या बोला? ओके, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। उसके बाद कुछ चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ एडिशनल, जो इतनी मुझे रेलिवेंट लगती नहीं है, बट स्टिल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऐसी ये चीज़, बट स्टिल बता रहा हूँ। मतलब रेलिवेंट तो है ये, मैं ये बार बार गलत बोलता हूँ, रेलिवेंट तो है, मतलब बीकॉम के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। रेलिवेंट तो भाई हर चीज़ है, मैं तो कह रहा हूँ आप फिजिक्स पढ़ लो, वो भी रेलिवेंट है। इंटर स्टेट सप्लाई आउटसाइड इंडिया, याद आ रहा है कुछ मैंने आपको बोला था? कभी कभी हम आउटसाइड इंडिया भी सप्लाई करते हैं, मतलब इंटर, वो उसको भी इंटर स्टेट बोलते हैं, मतलब एक्सपोर्ट को भी इंटर स्टेट बोलते हैं, राइट? मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो हम कुछ ऐसी सप्लाई के कुछ ऐसी इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे जो कि आउटसाइड इंडिया हो रही है। ठीक है, सुनो अब। चैप्टर 1 में आपको मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट को भी हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, इंपोर्ट को भी बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, याद आ रहा होगा। सुनो, वेयर सप्लायर इंडिया में है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, ठीक है ना। सप्लायर इंडिया में है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया है, यहाँ पर ध्यान से देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। फॉर एग्जांपल अब चाइना मान लो, हम चाइना में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब जनरली इसका उल्टा होता है ज़्यादातर, लेकिन हम चाइना में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में चीज़ें राउंड द टेबल कॉर्नर, मतलब पलट जाएंगी चीज़ें, मैं आशा करता हूँ ऐसा ऐसा हो। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट करे चाइना को, हाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे इंडिया है, ठीक है, ये, और हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। फॉर एग्जांपल आप यूएसए समझ लो अभी के लिए, ठीक है, यूएसए, ठीक है। तो इस केस में इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, ये आपको मैंने बताया। अब आगे, वाओ, रुको, अब देखो अगला केस, टू या फिर बाय एसईजेड डेवलपर या फिर यूनिट। एसईजेड डेवलपर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट समझ लो, जो एसईजेड यूनिट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो एसईजेड डेवलपर हो गया। मतलब समझ लो, अगर कोई सर्विस एसईजेड डेवलपर एसईजेड यूनिट को दे रहा है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को दे रहा है, एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैंने तो बताया नहीं आपको, आई एम सॉरी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। जिसको ना पता हो, वैसे सबको पता होगा यार, सब पढ़ के आते हैं, नहीं पढ़ के आए तो कोई बात नहीं, कोई मेरे जैसा है जिसको बाद में पता लगती है चीज़ें, ओके, मैं उनको बता रहा हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अगर कोई एसईजेड डेवलपर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, अगर एसईजेड यूनिट को, मतलब जो एसईजेड में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उसको कोई सर्विस दे रही है, या फिर एसईजेड यूनिट एसईजेड डेवलपर को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, उस केस में उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई ही बोलेंगे। समझे मेरे क्या बोला? एसईजेड डेवलपर को आप स्टेट गवर्नमेंट समझ लो, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल, ठीक है। एसईजेड यूनिट को आप कोई बिजनेस समझ लो, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई बिजनेस को सर्विस दे रही है जो एसईजेड में है,
उसको हम बोलेंगे यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई, या फिर इसका उल्टा भी हो रहा है, बिजनेस यूनिट अगर स्टेट गवर्नमेंट को या फिर एसईजेड डेवलपर को सर्विस दे रही है उसको भी बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, दोनों में से कुछ भी हो, ये बताना चाह रहा था मैं। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कंसेप्ट नंबर 3 पे, ठीक है। आओ आगे, इस लाइन को बना दूं मैं एक बार, ब्लैक पेन में चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ, मुझको पता नहीं आवाज़ ये भी हॉन्टेड मूवी चल रही है ऐसा लग रहा है। अरे भाई एक मिनट, सही में हॉन्टेड मूवी चल रही है भाई, आईपैड में ना कुछ हो गया है मेरे, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, या फिर सर्विस, हम क्या पढ़ने वाले वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले गुड्स की और सर्विस की। ओवरव्यू दे रहा हूँ इस आपको, ठीक है। और जब हम गुड्स की हम पढ़ेंगे ना, वो सेक्शन 10 में कवर है, और सर्विस का कवर है सेक्शन नंबर 12 में, ठीक है। और जो गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई है, गुड्स की जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसमें हम क्या मतलब देखेंगे, गुड्स विच आर अदर देन, हम कौन सी गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर रहे हैं, गुड्स विच आर अदर देन इंपोर्टेड या फिर एक्सपोर्टेड, और एक्सपोर्टेड, ठीक है जी। तो देखो, हम जब प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, दो चीज़ों की हम डिटरमाइन करेंगे, एक गुड्स की एक सर्विस की, ठीक है, एक गुड्स की एक सर्विस की, ठीक है। और जब हम गुड्स की डिटरमाइन करेंगे तो गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई जब हम देखेंगे कौन से सेक्शन में डिटरमाइन करें, कौन से सेक्शन में कवर है वो, सेक्शन नंबर 10। और हम कौन से गुड्स की डिटरमाइन करेंगे, वो गुड्स जो कि इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड नहीं है, वो गुड्स जो कि इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड नहीं है, ये आपको बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। जब हम सर्विस की प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर रहे हो, सेक्शन नंबर 12 में कवर है, सेक्शन नंबर 12 में कवर है। और कौन सी सर्विस को हम मतलब देखेंगे यहाँ पर, कौन सी सर्विस को हम देखेंगे यहाँ पर, हम देखेंगे जिसकी लोकेशन ऑफ सप्लायर या और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों ही इंडिया में है, उन सर्विसेज की हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। हम उन सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे जिन सर्विसेज का लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो कि एलओआर है, एलओआर है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं है, ये लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है। मैं आपको फुल फॉर्म ऊपर लिखवा दूंगा कि ये एलओआर की ये फुल फॉर्म है, एलओएस की ये फुल फॉर्म है, ठीक है ना, पीओएस की ये फुल फॉर्म है, पीओएस का सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है वैसे तो, ठीक है, ठीक है ना, समझे। हम इस चैप्टर में जो हम हमारा स्कोप है पढ़ने का वो ये है, लेजर पेन ये रहा। प्लेस ऑफ सप्लाई देखनी है हमें गुड्स की और सर्विस की। गुड्स में हम देखेंगे सेक्शन नंबर 10 में, सर्विस सेक्शन नंबर 12। गुड्स जब हम कर रहे हैं कवर तो वो वाले गुड्स कवर नहीं होंगे जो इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड है, इनके अलावा सारे कवर होंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई जिनके हम डिटरमाइन करेंगे वो देखेंगे उनकी। और जब सर्विस की बात कर रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की, तब वहाँ पर हम ये देखेंगे उन सर्विसेज को हम कवर करेंगे, उन सर्विसेज को हम कवर करेंगे जिनकी लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया में है, ठीक है ना, इंडिया में है। समझे मेरी बात, थैंक यू सो मच। अब हम चालू करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से, ठीक है। तो चलो इसको मैं चालू कर देता हूँ, आज खत्म तो होगा नहीं है, बट स्टिल ओके, कोई बात नहीं। इसी पेज से चालू करें क्या, अगले पेज से करता हूँ, ठीक है ना। कौन सा पेज बर्बाद हो रहा है, ट्रीज बर्बाद हो रहे हैं, ये तो आईपैड की शीट है। हाँ, कंसेप्ट नंबर 3 का ही पार्ट है ये, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है हम 5 चीज़ों की प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स में डिटरमाइन करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला ए
अरे भाई, ए बी सी डी ई, ठीक है। जब मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, ऑफ गुड्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ठीक है। दूसरा, हम मूवमेंट ऑफ गुड्स पहले लिखवा ही देता हूँ पूरा, देखो एक मिनट। जब मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, मतलब मान लो गुड्स में मूवमेंट है, गुड्स में मूवमेंट है, मतलब आप गुड्स भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई लैपटॉप बेचा, कोई लैपटॉप बेचा, मेरे सामने लैपटॉप पड़ा इसलिए मैंने लैपटॉप बोल दिया, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्ड होती है ना इसमें। तो अगर मैंने लैपटॉप बेचा तो इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड में। मैंने फॉर एग्जांपल इसको बेचा दिल्ली से और गया ये महाराष्ट्र, दोबारा ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मुंबई से महाराष्ट्र गया, तो इस केस में मुझे बताओ, इस केस में मुझे ये बताओ, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई किससे डिटरमाइन होगी? इसी से डिटरमाइन होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पार्टीज कितने इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, 3 पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहला, यहाँ पे लिख देता हूँ इंपुट को, पार्टीज, पार्टीज है यहाँ पर सप्लायर, सप्लायर रिसिपिएंट, सप्लायर रिसिपिएंट या फिर एनी अदर पर्सन। सप्लायर रिसिपिएंट या फिर एनी अदर पर्सन, ठीक है। पार्टीज यहाँ पर इतने इन्वॉल्व है। सॉरी। उसके बाद इसको मैं समझाऊंगा, अभी रुको, पहले इसको पूरा लिख दूं मैं। शॉर्ट में लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसको। एंड लोकेशन ऑफ गुड्स, दैट इज एलओजी, इसकी फुल फॉर्म में लिखवाऊंगा। लोकेशन ऑफ गुड्स व्हेन मूवमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इसकी? लोकेशन ऑफ गुड्स व्हेन मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, फॉर डिलीवरी, ठीक है जी। हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, पहले हमने क्या पढ़ना है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जिनमें मूवमेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जिनमें मूवमेंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने लैपटॉप बेचा, ये लैपटॉप है, ठीक है, ये लैपटॉप है और इसको मैंने बेचा, ये दिल्ली है, मैंने इसको महाराष्ट्र में बेचा, महाराष्ट्र में लेके चला गया मैं इसको, ठीक है, बेचने के लिए। महाराष्ट्र भेज दिया मान लो, ठीक है। यहाँ मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक सप्लायर है, यहाँ पर रिसिपेंट है, यहाँ पर कोई अदर पर्सन नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है। पार्टीज ये सारे हो सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, मान लो कोई एजेंट है यहाँ पर सप्लायर का, या फिर कोई रिसिपेंट का एजेंट है, ये अदर पर्सन हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर सप्लायर रिसिपेंट की बात कर रहा हूँ मैं बस, ये दोनों अगर है और मूवमेंट इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ गुड्स। लोकेशन ऑफ गुड्स व्हेन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स, मतलब मूवमेंट ऑफ द गुड टर्मिनेट कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में हुई है, महाराष्ट्र में टर्मिनेट हुई है। अल्टीमेट दिल्ली से कहाँ गई है? महाराष्ट्र में। तो टर्मिनेट गुड्स कहाँ पर हुई है? मूवमेंट महाराष्ट्र में टर्मिनेट हुई है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? दिल्ली से जब महाराष्ट्र गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी महाराष्ट्र। समझे? ये था इसका मतलब। जिसको डाउट हो मुझसे पूछ लेना, इसमें और समझाने की नीड है नहीं, तो मैं टाइम आपका लेना नहीं चाहता फालतू में। चलो आगे, बिल टू शिप टू मॉडल याद करो, हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिया था ये बिल टू शिप टू मॉडल का एग्जाम्पल था। हम इसी को अब समझ लो, हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ थर्ड पर्सन है, एक रिसिपेंट है, एक सप्लायर है। सुनो, अब हो सकता है मेरी वीडियो बंद हो जाए, कृपया करके ये वाला सुन लेना, उसके बाद मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा भले, ठीक है। बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू शिप टू सेल, ठीक है जी। सुनो, सुनो ध्यान से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें लाइन तो बनानी पड़ेगी अभी, तो मेरी लाइन कभी सही नहीं बनती, मैंने देखा है। ओके, चल ठीक है, चल जाएगा। अरे हाँ, एक सेकेंड,
ठीक है, यहाँ पर पार्टीज कौन है यहाँ पर, एक बार रुकना, इसको मैं कॉपी कर लूँ क्या, थोड़ा टाइम बच जाएगा, 1 मिनट बहुत होती है, 1 मिनट भी, 1 मिनट की कीमत तुम क्या जानो। हाँ, पार्टीज कौन कौन है, एक सप्लायर है, रिसिपिएंट है, या फिर थर्ड पर्सन है, ठीक है, या फिर है थर्ड पर्सन। अरे ये क्या हो गया, एक ही हो रहा है तनु, अरे भाई तो वही रहने दे भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा। अरे भाई 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 मैं तो भूल ही गया, वो थर्ड यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे अब तो रेड से लिखूंगा भाई, भूल ना जाऊँ। थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन जो कि अब एजेंट बोल दो इसको, ठीक है, एजेंट। मेरी वीडियो बंद होने वाली है, इसको करवा के ही खत्म करूंगा, इससे पहले नहीं, प्लीज़ जाना मत, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एक मिनट रुको, प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज POB, इसको भी फुल फॉर्म में लिखवा दूंगा, ऑफ थर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है ना, शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हो गया मेरी वीडियो बंद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई बात नहीं। हाँ बेटा सुनो, इन केस ऑफ बिल्ड टू शिप टू मॉडल, अच्छा मेरी वीडियो है नहीं, मैं सामने क्यों देख रहा हूँ ठीक है, आदत पड़ गई है ना। अब देखो बिल्ड टू शिप टू मॉडल, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखो जरा, बिल्ड टू शिप टू मॉडल में क्या होता है, ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल का एग्जांपल था, यहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होगी, एक सप्लायर, एक रिसिपिएंट, एक थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन डायरेक्शन देगा सप्लायर को कि सप्लायर, हे सप्लायर मेरी बात सुनो, मेरे प्यारे सप्लायर, आप प्लीज मेरे डायरेक्शन पर, आप प्लीज मेरे डायरेक्शन पर माल भेज दो, माल भेज दो, माल भेज दो डायरेक्टली रिसिपिएंट को, माल भेज दो डायरेक्टली रिसिपिएंट को, ठीक है, मेरी डायरेक्शन लो और माल भेज दो रिसिपिएंट को। यहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक डायरेक्शन देने वाला थर्ड पर्सन, एक सप्लायर सप्लाई करने वाला, और एक रिसिपिएंट माल लेने वाला, ठीक है। बिल इसको किया जा रहा है थर्ड पर्सन को, शिप किया जा रहा है रिसिपिएंट को, मतलब माल डिलीवर किया जा रहा है रिसिपिएंट को, ठीक है ना। अब नीचे आ रहा हूं मैं, इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, जहां पर पार्टी इन्वॉल्व है सप्लायर, रिसिपिएंट या फिर थर्ड पर्सन जो कि एजेंट है, जो कि एजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। मैंने क्या बोला था आपको ऊपर, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी थर्ड पर्सन की प्लेस, जो कि गुजरात है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सॉरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन गुजरात, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं बिल टू शिप टू मॉडल का मैंने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गुजरात होगा, यहाँ महाराष्ट्र नहीं होगा, यहाँ पर गुजरात होगा, जो कि है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों समझ आ गए हैं, ये दोनों समझ आ गए हैं। अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे पार्टीज है, सप्लायर, रिसिपिएंट या फिर कोई भी दूसरा पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी लोकेशन ऑफ द गुड्स, जहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है, जहाँ मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। अगर बिल टू शिप टू मॉडल है, तो वहाँ जहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, पार्टी वन सप्लायर, उसके बाद रिसिपिएंट या फिर थर्ड पर्सन, जिसके डायरेक्शन पर गुड्स रिसिपिएंट तक पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो होगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, यानी कि गुजरात हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। अब अगले 2 हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड, और गुड बाय टिल देन, और अच्छे से रिवाइज करो चीज़ों को। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्ण।